नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ मुदरवान। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपना केस वापस ले लिया है। कल जब इनकी इंक्वायरी थी 3 न्यायाधीश के सामने, इन्होंने 15 दिन का समय मांगा था कि मैं अपना सबूत पेश करूंगा। और जैसे ही इनको आवाज़ देकर के अंदर बुलाया गया तो इन्होंने कहा, जनाब मैं अपना बयान वापस लेता हूं। तीनों न्यायाधीश हक्के भक्के रह गए कि अभी तक यह व्यक्ति तथ्य पेश करने वाला था, इतना हड़कंप मचाया था, आज क्या बात है कि यह बयान अपना वापस ले रहा है, समझौता का नोटिस अपील किया है। चलिए खैर ठीक है, वो उनका पर्सनल मामला था। पर जो ज्योति मौर्य का सम्मान गया है, ज्योति मौर्य एक पीसीएस रैंक की अधिकारी थी, क्या आलोक मौर्य उनका वापस ला सकता है? और जब मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि आप क्यों वापस ले रहे हैं, केस अपनी वापस ले रहे हैं, या तो आपके ऊपर ज्योति मौर्य का दबाव है या फिर समाज का दबाव है, तो उन्होंने मीडिया कर्मी से बचते हुए निकल गए और बोले कुछ नहीं, ऐसे ही बस फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। उनका जवाब आलोक मौर्य के यह आया। जो लोग कहते थे कि नहीं ज्योति मौर्य गलत है, ज्योति मौर्य गलत है, आज उनके मुंह पे मित्रों चाटा लग चुका है। और जो लोग कहते थे कि आलोक मौर्य सही है, आलोक मौर्य सही है, उनके भी मुंह पे चाटा लग सका है। क्योंकि वही आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी में तैनात था और वो कूद कूद की चिल्ला चिल्ला के मीडिया कर्मी के सामने कहता था कि मेरी पत्नी ज्योति मौर्य का अफेयर एक होमगार्ड कमांडेंट कोई मनीष दुबे करके हैं, जिसका रिलेशन उनके साथ है। और उन्हीं का पीछा करते करते उन्होंने उस होटल तक पहुंचा था जहां पे मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट और इनकी पत्नी ज्योति मौर्य को रंगे हाथ इन्होंने बरामद किया था आलोक मौर्य। फिर इनकी जो चैटिंग हुई थी होमगार्ड मनीष दुबे के साथ में, तो उस चैटिंग को भी इसने वायरल कर दिया था। और जो इन ज्योति मौर्य की लेखा जोखा की रजिस्टर थी, घूस पानी ले रही थी, तो उसका भी इन्होंने चिट्ठा खोल दिया था। आज वही आलोक मौर्य को न जाने क्या हो गया है मित्रों कि वो अपना बयान वापस ले रहा है। इसमें बात सोचने वाली यह है कि भाई पीसीएस रैंक की अधिकारी अगर कोई है तो भाई उसकी भी तो पावर होगा, उसके भी तो फेवर में न्यायाधीश होंगे, उसके भी तो फेवर में मंत्री विधायक होंगे, उसके भी तो फेवर में जो जांच करने वाले अधिकारी होंगे, कुछ तो मतलब होगा। भले ही उस समय वो अपराधी थी, ठीक है। और आज न जाने क्या हो गया है कि आलोक मौर्य अपना बयान मित्रों वापस ले लिया है। चलिए, पर मेरे कहने का मतलब यह था, आप किसी की सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं भरी मीडिया के सामने, और जब आपसे मांगा गया प्रमाण कि भाई हमें प्रमाण दीजिए, तो आप बोले कि सर मैं प्रमाण नहीं दे पाऊँगा, सॉरी मैं अपना केस वापस लेता हूँ, मुझसे आप प्रमाण न मांगा जाए। आपने यह बयान वहाँ पे दिया। और मीडिया कर्मी का काम होता है कि भाई माइक आपके मतलब फेस पे ले आके पूछेंगे कि आलोक जी क्या हुआ, किसी के दबाव में तो आकर के आप बयान अपना वापस नहीं ले रहे हैं, या किसी ने आपको हड़काया है, या फिर आप लोग एक हो गए, पति पत्नी का जो रिश्ता पहले की तरह था उस तरीके से आप लोग जीना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी के दबाव में आकर मैं नहीं लिया हूँ, वो मेरे विचार में आया मैं ले लिया, ठीक है। तो क्या आलोक मौर्य को भी सज़ा मिलना चाहिए अगर ज्योति मौर्य अपील करती हैं तो? क्योंकि हानि मान का अगर दावा करती हैं ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के ऊपर कि इन्होंने मेरे सम्मान के साथ, मेरे प्रतिष्ठा के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, मुझे बदनाम करने की साजिश रची गई, तो आलोक मौर्य भी जेल जा सकते हैं। पर मित्रों अब यह देखना है कि यह आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का जो रिश्ता पति पत्नी का पहले की तरह था, उसी रिश्ते में लोग कायम रहते हैं या फिर अनबन हो सकती है, ठीक है। क्योंकि भाई जिसका सम्मान चला गया और बाद में वो व्यक्ति कहे कि मैं केस वापस लूँगा, थोड़ा सा तो मन में मित्रों वो अनबन होता ही रहता है, वो आजीवन के लिए रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे केस देखे हैं कि पति पत्नी
मुकदमा चलता है और वो बाद में साल भर 6 महीना मायके रहने के बाद पत्नी वापस घर की तरफ आती है, तो उस पत्नी को उस ससुर, सास, देवर, ननद और पति के द्वारा उतना प्यार नहीं मिल पाता है जो प्यार मुकदमा से पहले मिलता था। ठीक है। और बाद में वही पत्नी चाहे न्यायाधीश के कहने के अनुसार या पंचायत के कहने के अनुसार या किसी के बहकावे में आकर के केस कर दी हो या फिर नहीं केस भी की हो तो भी रूठ करके चली गई हो, साल 2 साल तक अपने मायके रही हो, अगर वो वापस आती है तो उसको उस तरीके की सम्मान वहाँ नहीं मिल पाती है। एक तो छोटा सा मैंने आपको उदाहरण के तौर पे मित्र दिया हूँ, पर ये बहुत ही गंभीर विषय है कि जो लोग कहते थे कि नहीं आलोक मौर्य सही है, ज्योति मौर्य अभय अधिकारी है, इसका अफेयर हो भी सकता है और ये घूस भी ले सकती है, ये बात भी कर सकती होगी और ये रहा सफाई कर्मी वाला। तो इस पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियो रील्स बने थे कि हमके ज्योति मौर्य ना बने के, हमके एसडीएम ना बने के है। खैर चलिए ठीक है। बहुत सारे लोग उस आलोक मौर्य के भी फेवर में थे कि नहीं आलोक मौर्य सही है और बहुत कम ही लोग ज्योति मौर्य के फेवर में थे कि नहीं ज्योति मौर्य सही थे। क्योंकि होता क्या है, यह एक मानव के दिमाग में विचार आता है कि अगर पत्नी ऊंचे लेवल पे है और पति 4th क्लास का नौकरी करता है तो उस पति को कुछ नहीं समझेगी। या मतलब मेरे ही दिमाग में नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में दिमाग में आया होगा विचार, ठीक, कि भाई वो पीसीएस है, वो एसडीएम है, इसका पति चपरासी है, हो सकता है कि इसके उस रैंक के अधिकारी इसके भाव दे रहे हों, होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे है और ये चपरासी है ना। तो इस तरीके से लोगों के मन में विचार व्यक्त होती हैं। इसमें हो सकता है कि ये गलत की हो, इसका जो भी अश्लील चैटिंग बरामद हुआ मोबाइल से वो भी सही आपका हो, रंगे हाथ पकड़ा आलोक दुबे जाकर के होटल में भी सही हो। तो खैर छोड़िए, वो तो मान लीजिए अभी न्यायालय फैसला करता कि क्या सही है क्या गलत है। उसमें हम न ज्योति मौर्य को दोषी ठहरा सकते थे न आलोक मौर्य को दोषी ठहरा सकते थे। हाँ, पर लोगों की मानसिकता है, वो अपने मानसिकता से कुछ भी बयां कर सकते हैं। एक लोकतंत्र है, आपको पता है हम लोग लोकतंत्र देश में रहते हैं, यहाँ सब लोग अपनी अपनी विचार व्यक्त कर सकता है। ठीक है। तो मित्रों आज का वीडियो इतना ही और ये न्यूज़ आया है कल का और मैं व्यस्त होने के कारण नहीं बना पाया, सोचा कि मैं आपको बता दूं वीडियो के माध्यम से कि आलोक मौर्य जो थे अपना केस वापस लेते हैं। अब देखना है कि ज्योति मौर्य क्या करती हैं आलोक मौर्य के ऊपर, फिर से वो हानिमान का केस करती हैं या फिर अच्छे से एक पत्नी के रूप में वो अपना जीवन निर्वहन करती हैं। तो मित्रों आज का वीडियो इतना ही। मैं सौरभ मुदनवाल। अगर आपका मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मित्रों।